राधा सुन। आज गुरु गोविंद सिंह जयंती है। हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है गुरु गोविंद सिंह के बारे में। सिखों में 10वें गुरु हुए। सिख धर्म की स्थापना करने वाले गुरु नानक देव जी थे और उनकी प्रणाली में उनके बाद में 9 गुरु और हुए। गुरु गोविंद सिंह आखिरी गुरु थे, उसके बाद में कोई गुरु नहीं हुआ सिख धर्म में। गुरु गोविंद सिंह बहुत छोटी उम्र में गुरु के पद पे आ गए थे और उसका कारण था छोटी उम्र में आने का कि इनके पिताजी गुरु तेग बहादुर सिंह दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा बना है, वहाँ पे उनको उनका शीश उतार दिया गया, शहीद हुए थे। बड़ी बर्बरता पूर्वक उनके साथ बर्ताव व्यवहार किया था और उस छोटी उम्र में 8 साल की उम्र थी जब गुरु गोविंद सिंह की जब ज़्यादा प्रताड़ना करने लगे, लोगों को तंग करने लगे, तो कुछ लोग आके गुरु तेग बहादुर से कहने लगे कि हमें बहुत परेशान करते हैं और हमारी रक्षा आप कर सकते हो। तो ये फरियाद जब लेके आए तो गुरु तेग बहादुर उनसे कहने लगे कि भाई इस काम के लिए तो कोई जो है महान पुरुष को अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और ये बात जब हो रही थी तो उस टाइम पर गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ आ गए। वो अपने पिताजी से कहने लगे, पिताजी इस वक्त में आपके समान महान कौन हो सकता है? ये कुर्बानी देने वाला आपके बराबर तो कोई नहीं हो सकता, आप ही हो। ऐसे उसी टाइम चल दी कि अगर मैं हूँ तो मैं ही ये कुर्बानी। उस टाइम पे गुरु गोविंद सिंह को जब उनको पता लग गया औरंगजेब के साथ बुरा बर्ताव करेंगे और उन्होंने आदेश जारी कर दिए कि तेग बहादुर को फांसी तोड़ दिया जाए, मार दिया जाए। 8 साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह को गुरु की पदवी पे स्थापित कर दिया और 41 साल की उम्र में तो चौड़ाई छोड़ गए थे। बहुत बहादुर थे, कवि थे, लेखक थे, योद्धा भी थे। गुरु गोविंद सिंह जिन्होंने नारा दिया था, थोड़े से सैनिकों के साथ भी बड़ी सेना के सामने वीरता, शौर्य और बहादुरी दिखाते उनके सैनिक। उनको ऐसी शिक्षा दी जाती थी, देशभक्ति, जाति धर्म की रक्षा, गरीबों की सहायता मदद के लिए ऐसी प्रेरणा उनमें भरते थे कि कोई भी अपनी जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटता था, पीठ नहीं दिखाते थे। और उन्होंने कहा कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहो। 4 लड़के थे उनके। एक चमकौर का युद्ध हुआ था, बहुत 2 लड़के तो उसमें मारे गए। थोड़े जवान थे वो तो, बल्कि हम छोटी क्लास में होते थे तो कविता आया करती, उसमें थोड़ा अंश याद है मुझे कि जब उन सिख गुरु गोविंद के उन शहजादों ने अपनी कुर्बानी दी तो उस पर वो कविता थी और कहे, गुरु गोविंद के बच्चे अगर थे उम्र में कच्चे, मगर थे सिंह के बच्चे धर्म ईमान के सच्चे। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें धरो गारे, चुनो दीवारें है तुम्हारे, निकलती सांस बोलेगी यही हमारी लाश बोले। ऐसे वीर योद्धा थे गुरु की संतान। उनको जोरावर तो 9 साल का था, फतेह सिंह 7 साल का। जब दीवार में चिनाने लगे, उनको दीवार में चुन दिया गया था जिंदों को, दोनों भाई।
जब उन्होंने ये उसके ऊपर ये कविता किसी ने लिखी थी तो वो जोरावर बड़ा था उससे कहने लगा, क्योंकि जब ईंटों के वो लगाने लगे पाले तो पहले वो छोटा दबता था, कहने लगे अरे पहले मेरे पाले लगा दो, उसके बाद जो से मेरे छोटे भाइयों के पहले फर्ज मेरा बनता है। तो ऐसे गुरु गोविंद सिंह थे, ऐसी उनकी संतान थी। उन्होंने लंगर की सेवा का और गुरु ग्रंथ साहब का दोबारा से उन्होंने वो भी करवाया था, दोबारा से लिखवाया था, पूरा उन्होंने करवाया। और उसी में पूरा करवा के उन्होंने अंतिम जो लिखे थे, उन्होंने ये वाक्य भी उसी में लिखवाए थे। उन्होंने कहा था 5 ककार जो है ना सिख धर्म के, 5 ककार का मतलब 5 कक्के, 5 चीज़ों का पर्ण बताया था कि अगर सिख या खालसा धर्म को जो मानता है वो 5 कक्के धारण करेगा। कैसे केस किसी ने नहीं कटवाने हैं, कैसे कच्छा, क्योंकि युद्ध के टाइम में अगर लड़ोगे तो अगर कोई ढीला ढाला वस्त्र पहनोगे अड़ज पड़ज हो जाएगा, वो कच्छा पहनोगे तो फुर्ती रहेगी, उसमें लड़ाई करने में कहीं कोई चीज़ कोई हथियार उसमें नहीं फंसेगा, टांग हाथ नहीं उड़ेंगे, इसलिए कच्छा बताया। कंघा बताया कि नहाने धोने की जरूरत नहीं रहेगी, अगर नहाने धोने का समय नहीं मिले तो कंघा केशों में कर लोगे तो उसी से तुम्हारे बाल साफ हो जाएंगे। आप लोग भी कर लेती हो ना, सिर धोना नहीं पड़ता, जब बाहर जाना पड़ता नहा लेती हैं जरूर, लेकिन कंघा खाली मार के बाल बाल लिए। इसी तरह से उन्होंने बताया कि कंघा रखो। कैसे कड़ा, हाथ में कड़ा, वो इसलिए कि दुश्मन के साथ जब लड़ाई करो कोई हथियार आपके हाथ को पहुंचा नहीं काट सकता। और कृपाण कि हमेशा कृपाण अपने साथ रखो, क्या पता दुश्मन से कहाँ सामना हो जाए। 5 हो गए कि नहीं? ये 5 ककार उन्होंने बताए थे कि 5 कक्के हर सिख जो होगा वो इनको धारण करेगा। तो ये उन्होंने चलाया, सबको ये हिदायत दी कि आजकल तो वो बात रही नहीं कि सब लंगर की सेवा करेंगे। किसी भी वक्त अगर तुमसे कोई भोजन की मांग करता है तो उसी टाइम उसको सेवा अब नहीं देखते। जब कहीं भी देखोगे गुरुद्वारों में लंगर की सेवा कितनी करते हैं। गाड़ी अगर आपकी जाती है रास्ते पे चलते हुए रोक के करोगे, उन्होंने कही थी, ये प्रथा चलाई थी। एक प्रथा जो बुरी थी उन्होंने बंद की, मसंद होते थे सिखों में पहले, क्योंकि ये थोड़े थे, पहले तो बहुत पहले जंगलों में रहते थे। जब तैमूर लंग भी हिंदुस्तान में आया था तो भी उस टाइम की भी ऐसी कहानियां हैं कि वो लूट खसूट जब करके जाने लगे तो लाहौर के पास में सिखों ने उनको लूट लिया। वो लूट के लेके जाने लग रहे थे, तैमूर लंग तो आगे निकल गया, लेकिन जब इन्होंने उन पर आक्रमण करके उनका सब कुछ खोस लिया, छीन लिया, तो उसने कहा था कि ऐसी कौन सी जाति है। लाहौर के नवाब को कह के गए वो तैमूर लंग, जिसको यहाँ छोड़ के गया था गवर्नर बना के, कि ये कौन सी जाति है, उनको ज़रूर सज़ा देना कि मेरे काफिले को रोकने वाले लूटने वाले ऐसा कौन हो गए हिंदुस्तान में। मैं पूरे हिंदुस्तान में चक्कर लगा के आ गया, लेकिन ये कौन सी जाति थी। तो उन्होंने कहा कि वो सिख जाति है, उनका कोई घर नहीं है, घोड़ों पे घर है उनका। वो भूख प्यास को कोई चीज़ नहीं मानते कि कोई रुकावट है, उनमें एकता और भाईचारा है। वो अपना घर परिवार अपने घोड़े की पीठ पर रखते हैं, जहाँ रात हो जाती है वहाँ सो जाते हैं, दिन निकलते ही उठ के चलते हैं। भूखे होते हैं, अगर वो चने भी चबाते हैं तो भी एक दूसरे सिख को कहते हैं कि आज की मेवा बहुत मीठी मिली है। अगर कोई गुजर जाता है, मर जाता है, तो उसको अगर वो संस्कार करने लेके जाते हैं तो कहते हैं कि फलाना आदमी आज सवारी कर गया, चढ़ाई कर गया। कभी भी वो हीन भावना नहीं आने देते। उनमें वीरता, शौर्य और बड़ी बहादुरी है। वो बड़ी लड़ाकू कौम है, उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। उसने ये जवाब दिया कि उनका तो पता ही नहीं कहाँ से वो निकल आते हैं और क्या कर देते हैं।
तो गुरु गोविंद सिंह ने यही 10वें गुरु थे जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को तैयार करने के बाद लिखवाया था या जिसने भी लिखने वाला था उसने लिखा। उन्होंने कहा कि अब आगे कोई गुरु की प्रथा नहीं रहेगी, बस गुरु ग्रंथ को ही मानना। और गुरु ग्रंथ को क्या मानना? प्रगट गुरु की देह मान लेना। उसमें जो शिक्षा दी गई है उन आदर्शों का, आदेशों का, और उसमें जो नियम बताए उनका पालन सख्ती से करना। इसीलिए आजकल देखते नहीं कि सिख लोग गुरु ग्रंथ साहब को सिर पे उठा के उसको चंवड़ ढुड़ाते हैं, उसको जब हम पाठ करते हैं तो उसके ऊपर से चंवड़ ढुड़ाते रहते हैं और बहुत सम्मान और इज्जत के साथ उसको रखते हैं। उसमें उस समय के मुख्य संतों की वाणियाँ, उनके शब्द का भी उनमें संकलन किया गया है। जैसे कबीर साहब के, दादू के, पलटू के, जो भी उनको उस टाइम में अच्छे लगे थे वो सभी उसमें गुरु ग्रंथ साहब में हैं। तो उन्होंने लिखा इसमें आखिर में पूरा ग्रंथ जब तैयार हो गया कि आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन से बीनतीर गुरु मानियो ग्रंथ। और आगे कहा कि गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरा की दे, और जिनका हृदय शुद्ध है वो खोज शब्द में ले। बात करने को तो बहुत गहरी बात है, आध्यात्मिकता की दृष्टि से देखोगे तो भी बड़ी ऊंची बात कही है उन्होंने। उसमें क्या लिखा कि आज्ञा भई अकाल की, कि ये मेरा हुक्म नहीं, ये तो उस धुर दरगाह का हुक्म है। उस अकाल पुरुष ने ये आज्ञा दी है, उसका हुक्म है, उसकी इच्छा ये है कि ये पंथ चलाया हमने। आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ, और अब सब सिखन से बेनती गुरु मानियो ग्रंथ। कि अब गुरु नहीं होगा, अब 10वें गुरु के बाद में ग्रंथ को ही गुरु मानना, उसी के हुक्म और आज्ञा में चलना, ये अकाल पुरुष का हुक्म है। और आगे कह दिया कि गुरु ग्रंथ को मानियो। गुरु तो उसको मानो ही के, गुरु ग्रंथ को मानियो और प्रगट गुरा की दे। ये ना सोचना ये ग्रंथ है, ये पुस्तक है, ये किताब है ना, उसको प्रगट रूप में गुरु का शरीर ही मान लेना कि गुरु है प्रगट रूप में। गुरु ग्रंथ को मानियो और प्रगट गुरा की दे, जाका हृदय शुद्ध है वो खोज शब्द में। अब शब्द दोनों आगे, एक शब्द तो जिनका संकलन गुरु ग्रंथ साहब ने किया है कि वो आदर्श है, वो नियम है, वो उपदेश है, वो शिक्षा है, उनको प्रगट मानो। तो उनको उसमें खोजने की कोशिश करो, क्योंकि उन पर चलोगे तो वो तुम्हें सच्चाई बताते हैं, अच्छाई की ओर लेके जाते हैं, पाप कर्म छुटवाते हैं, सुमति आती है, कुमति चली जाती है, नेक इंसान बनना सिखाती है। उसमें भक्ति का सच्चा मार्ग है। और दूसरी तरफ से अगर देखोगे तो शब्द किसको कहा गया? परमात्मा को ही कहा गया है, जिसने पूरी सृष्टि को रचा है। उसने कहा है कि वो जाका हृदय पवित्र है, जिसका हृदय शुद्ध है। शुद्ध हृदय कैसे होगा? शराब कबाब नहीं पीता है, मांस मछली अंडे नहीं खाता है, किसी गरीब को दुखी नहीं करता है, और सच्चा अपना मेहनत का कमा के खाता है, जो भ्रष्टाचार नहीं करता है, सत्य का पालन करता है, पाप कर्म नहीं करता है, पराये धन, पराई स्त्री, पराई चीज़ों को नहीं तकता है, उसका हृदय शुद्ध और पवित्र है। ऐसा हृदय वाला उसको, उस शब्द को खोज लेगा, उस सत्य को पा लेगा, जिससे ये सारा सिस्टम चलता है, जिससे पूरा दुनिया का जो हम देखते हैं संसार चल रहा है, उसका सारा का सारा हिसाब किताब उसमें मिल जाता है। तो ये गुरु गोविंद सिंह जी की खूबी थी। उन्होंने पंच प्यारे भी उन्होंने बनाए थे, वो मैंने पहले भी एक बार बताया था। उन्होंने पंच प्यारे बनाए और खालसा पंथ की उन्होंने स्थापना की। इसके साथ साथ भोजन की व्यवस्था के लिए उनको सबको आदेश दिया कि सच्चा, बल्कि खुद परीक्षा किया करते कि एक इसमें आनंदपुर साहब में सिख लोग भंडारा चलाते थे काफ़ी, क्योंकि उनको ये पहले से ही शिक्षा थी कि भंडारे चलाने चाहिए। लंगर और पंगत, ये दो सेवा बताई कि लंगर में बैठ के जाति पाति का भेद के बारे में उन्होंने कहा कि
सब जाति पाति का भरम त्याग के जो हम इसमें शामिल हो जाते हैं, खालसा जो हो जाते हैं, वो खालिश हो जाते हैं। उनका कोई जाति धर्म नहीं, एक ही धर्म होता है, सब भाई भाई है, एक ही उस पिता की संतान है, कोई जाति भेद नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने उस जाति भरम को भी मिटाया और लंगर में सबको एक साथ बैठने के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाहे कोई कितना छोटा क्यों ना हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके साथ समान व्यवहार समान बर्ताव। तो उन्होंने ये भी कहा कि सबको जब भी ज़रूरत हो लंगर बरताओ। तो उन्होंने इस चीज़ को देखने के लिए एक बार रात के समय में जाके देखा, बहुत से जो लंगर चलाते थे भेष बदल के गरीब भूखा बन के गया कि भाई मुझे भूख लगी है। किसी ने कह दिया कि अभी लंगर तैयार नहीं है, तैयार हो जाए जब आना। दूसरी जगह गया, उन्होंने कह दिया कि अभी दाल सब्जी बनी है, जब फलका बन जाएगा उसके बाद आना, फिर देंगे। फिर तीसरी जगह गया, उन्होंने कह दिया कि भाई अभी सभी नहीं आए हैं, सब आएंगे तो सबको एक पंगत में बैठा के खिलाए भुगताएंगे, फिर आ जाना। लेकिन एक था जिसके पास गया, उनके पास जाके उसने कही कि भाई मैं भूखा हूँ, मुझे रोटी। तो उसने जो तैयार था वही उसको वहीं बैठा के उसको खिला दिया। अगले ही दिन सुबह उन सबको बुला के कहने लगे, आप लंगर चलाते हो लेकिन लंगर चलाने का आपका तरीका और ढंग बड़ा जुदा है। इसलिए एक ही आदमी ऐसा है जो सच्चा और सही निकला, जिसने मुझे खाना दिया। और तो आप ऐसा ना करें कि जब भी कोई भूखा आदमी आता है और तुमसे ये कहता है तो उसी टाइम उसमें कोई बिना संकोच के, बिना किसी रुकावट के उनको लंगर छकाना चाहिए। ये हमारा धर्म होना चाहिए। इसलिए उन्होंने मतलब सामाजिक जीवन में भी लोगों को एक ऊंचे आदर्श स्थापित करने के लिए, अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए, बुराइयों से बचाने के लिए और सही रास्ते पे चलाने की शिक्षा दी। और इस प्रकार से जब 41 साल की उनकी उम्र थी और अंत टाइम उनका आया, तो उनकी सेना में कुछ पठान सैनिक भी थे। एक पठान ने धोखे से उनके पेट पर वार किया और पेट चीर दिया, बहुत बड़ा घाव हो गया। लेकिन वहाँ गुरु भक्त लोग भी थे, उन लोगों ने, वहाँ का जो बादशाह था, ये उन्होंने उसके पेट को सी के और ठीक ठाक किया। लेकिन ठीक जब हो गया था तो कोई युद्ध का टाइम था, चलते ही रहती थी ये बातें। एक धनुष की कमान चढ़ाने के लिए कोई बात हुई, तो धनुष की कमान चढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत ताकत लगाई। तो उनका थोड़े दिन हुए थे, पूरे के पूरे टाँके फटने के कारण वो दोबारा से पेट खुल गया और बहुत ज़्यादा खून बह गया, जिसके कारण उन्होंने कह दिया कि मेरा बुलावा आ गया, मालिक की तरफ से हुक्म आ गया है और अब मैं उनके चरणों में जाऊंगा, आप सभी को बुला के। उन्होंने जब ये बात कही, कहते हैं कि आज्ञा भई अकाल की, कि अब गुरु ग्रंथ को मानना और सब जो है इन नियमों का पालन करना और खालसा धर्म के नियम है, इनको दृढ़ता के साथ जो सच्चाई के साथ मानेगा वही सच्चा सिख, वही सच्चा खालसा होगा, वही खालिश होगा। तो ये उनका थोड़ा बताया है। वो तो उन्होंने जो किया उनकी तो कोई गिनती नहीं है। 4 लड़के चारों के चारों शहीद हुए उनकी आंखों के सामने, उनकी आंखों के सामने उनकी कुर्बानी दी। पहले वो गए, उनके बाद में उनका पिता जाता है। किसी का हमारी छोटी सी कोई चीज़ खो जाती है, रोना धोना पूरी ज़िंदगी लगा रहता है। ये आज़ादी जो आज हम भोग रहे हैं, इसकी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ लोगों ने दी हैं। आज उन सिख लोगों की देखो, आज भी उनमें वो जज्बा है, आज भी वो गुरुओं की धरती है, आज भी उनके अंदर वही देशभक्ति, वही वीरता, वही उनमें दया, वही प्रेम, वही मानव कल्याण और सेवा की भावना ऐसी होती है कि तुम अगर जाके कहोगे तो आपकी हर समय मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, पीछे नहीं हटते, जान की परवाह नहीं करते, लेकिन बुरी बात और गलत बात को भी बर्दाश्त नहीं करते। तो ये आज़ादी ऐसे जो लोग अपनी जान हथेली पर रख के चले, उन्होंने हमें ये आज़ादी लेके दी
जिससे हम आज इस आज़ाद देश में खुशी से सांस लेते हैं, जो मर्जी काम करते हैं, जहाँ मर्जी हम जाते फिरते हैं। लेकिन अब भी कुछ एक कानून ऐसे हैं जो उन पुराने ज़माने के बने हुए हैं, और उन कानूनों में चलते हुए हमें बहुत सी पीड़ा होती है सामाजिक लोगों को। कुछ कानून स्त्रियों के लिए बनाए गए, कुछ ऐसे लोगों के लिए बनाए गए, कुछ पुलिस को इनको जो अधिकार दिए गए, उसके कारण वो पुराने के पुराने कानून जो चलते हैं उनसे आज सिस्टम वही चल रहा है। उनको बदलाव का अब तक ना सोची है। अगर जब तक वो कानूनों के वो चलते रहेंगे तो थोड़ा बदलाव तो ज़रूरी है, बिना उसके तो हमें लगेगा कि ये हमारे लिए सही नहीं है। तो ये उन महान वीरों की भूमि है जिनको याद करके भी हमें खुशी होती है, मन में उमंग पैदा होती है, हमारे विचार और ख्यालात में शक्ति और ताकत आती है। उनकी बातों को सुन के एक शक्ति हमारे शरीर में दौड़ जाती है और हमें भी ये प्रेरणा देती है कि हमें भी सबको उनकी तरह से अच्छा बनना चाहिए, वीर बनना चाहिए, योद्धा बनना चाहिए। देश के लिए हमें अपनी कोई भी चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तब हम अपनी मातृभूमि की, देश की और अपने जाति और धर्म की रक्षा कर सकते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहो।